पुराने समय की बात है। भारत के एक बड़े राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में भव्य आरती की गूंज और दीपों की रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा रहा था। उस दिन चंपावती को पहली बार भगवान की दासी के रूप में घोषित किया गया। उसकी उम्र केवल 10 साल थी। छोटी सी बच्ची जिसने अभी तक गुड्डे गुड़ियों के खेल को छोड़ा भी नहीं था, अब वह खुद एक खिलौना बन चुकी थी। चंपावती के पिता ने कर्ज न चुका पाने के कारण उसे मंदिर को दान कर दिया था। भगवान की सेवा करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, पुजारी ने उसके माता पिता से कहा। उस मासूम बच्ची ने सोचा, भगवान के पास रहूंगी तो शायद मेरी भी किस्मत चमकेगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सेवा, पूजा और भक्ति नहीं, बल्कि एक छलावा है। मंदिर में चंपावती को देवताओं की पत्नी कहकर एक रस्म पूरी की गई, लेकिन यह विवाह भगवान से अधिक समाज के उन ठेकेदारों के साथ था जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर में आते थे। उसका कोमल मन, जो एक खिलौने के लिए तरसता था, अब अपमान और शोषण का गवाह बन चुका था। समय बीता। चंपावती अब 18 साल की हो चुकी थी। वह भगवान की मूर्तियों को देखकर अपने दिल की बात करती। हे भगवान, सबकी गोद भरते हो, मुझे भी मां बनने का सुख दो। लेकिन उसका सवाल हर बार मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आता। पुजारी कहता, तुम्हारी कोख पर भगवान का अधिकार है और तुम्हें मां बनने का अधिकार नहीं। चंपावती हर दिन महिलाओं को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखती। वह मन ही मन सोचती, क्या मैं कभी किसी बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे सुला पाऊंगी? चंपावती के जीवन में तब बदलाव आया जब उसने देखा कि एक पुजारी जो उसे भगवान की सेवा का पाठ पढ़ाता था, वही मंदिर के धन का दुरुपयोग कर रहा था। उसने पहली बार पुजारी से सवाल किया, अगर मैं भगवान की दासी हूं तो तुम्हारे कर्म क्या कहलाते हैं? पुजारी आग बबूला हो गया। उसने चंपावती को मंदिर से बाहर निकालने की धमकी दी, लेकिन चंपावती ने ठान लिया था कि वह अब इस बंधन को तोड़ेगी। एक रात जब पूरा मंदिर गहरी नींद में था, चंपावती ने अपनी पायल उतारी और बिना किसी आवाज के मंदिर छोड़ दिया। वह एक बड़े शहर में पहुंची, जहां उसने आजादी की सांस ली। लेकिन यह आजादी भी एक भ्रम निकली। शहर में लोग उसके अतीत के बारे में जानकर उसे ताने मारते। अरे, ये तो मंदिर की दासी थी। वह हर रोज अपने अस्तित्व के लिए लड़ती। उसने घरों में काम किया, लेकिन हर जगह उसका अतीत उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन चंपावती को बाजार में एक बच्ची रोती हुई मिली। वह बच्ची अनाथ थी। किसी ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। चंपावती ने उसे अपनी गोद में उठाया और स्नेह से चुप कराया। उस बच्ची की आंखों में चंपावती ने अपना सपना देखा। वह बच्ची अब उसकी बेटी बन चुकी थी। चंपावती ने उसे पालने का फैसला किया। समाज ने फिर से उसे ताने मारे। एक देवदासी को मां बनने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस बार चंपावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने समाज के हर सवाल का सामना किया और कहा, मां बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, प्यार की जरूरत होती है। चंपावती ने धीरे धीरे अपने जीवन को संवारा। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा घर खोला। जिन बच्चों को समाज ने त्याग दिया था, उन्हें वह अपनी ममता से सहारा देती। लोगों ने उसे बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंपावती की मेहनत और प्यार ने उसे एक मिसाल बना दिया। कुछ वर्षों बाद सरकार ने देवदासी प्रथा को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले के पीछे चंपावती जैसी महिलाओं की संघर्ष गाथा छिपी थी। चंपावती ने अपने जीवन में जो सहा, वह किसी और को सहने नहीं दिया। उसने साबित कर दिया कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो इंसानियत की सेवा करे, न कि दूसरों का शोषण। चंपावती की कहानी सिर्फ एक देवदासी की कहानी नहीं है। यह उन सभी महिलाओं की कहानी है जिन्होंने समाज के कठोर बंधनों को तोड़कर अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। उसकी कोख भले ही कभी नहीं भरी, लेकिन उसकी ममता ने हजारों बच्चों की जिंदगी को रोशन किया। चंपावती ने यह सिखाया कि इंसानियत के सामने किसी प्रथा, किसी परंपरा की कोई जगह नहीं है। जिस दिन समाज दूसरों को इंसान की तरह देखना शुरू करेगा, उस दिन हर चंपावती की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगी।